गुड आफ्टरनून गर्ल्स। गर्ल्स आज का जो टॉपिक है आपका वो है मध्य प्रौढ़ावस्था यानी कि मिडिल एडल्टहुड। देखिए हमने बात की थी पहले एडल्टहुड के बारे में कि जो प्रौढ़ावस्था होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है ओल्ड स्टेज। तो इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको अर्ली एडल्टहुड के बारे में बताया था कि जो युवा प्रौढ़ावस्था भी इसको बोलते हैं कि वो क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से उसमें युवा प्रौढ़ समायोजन करने पड़ते हैं। साथ ही बहुत से विकासात्मक कार्य भी युवा प्रौढ़ावस्था को करने पड़ते हैं। तो एक तरह से युवा प्रौढ़ावस्था को अर्ली एडल्टहुड में बहुत सी समायोजन, एक तरह से उसको एक समस्या की अवस्था भी कहा जाता है, समायोजन की अवस्था भी उसको कहा जाता है। तो जो आपका इससे पहले लेक्चर्स में हमने आपको क्लियर किया था मैंने आपको। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रौढ़ अवस्था के बारे में यानी कि मिडिल एडल्टहुड। देखिए जो प्रौढ़ अवस्था की जो आयु की जो अवस्था की जो वर्ष होता है वो 21 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक की मानी जाती है, यानी कि 21 वर्ष से प्रारंभ होकर 60 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। तो जीवन की सबसे लंबी अवधि जो होती है वो प्रौढ़ावस्था की होती है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रौढ़ावस्था की। देखिए मध्य प्रौढ़ावस्था 35 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की जो अवस्था मानी जाती है वो युवा प्रौढ़ावस्था होती है, अर्ली एडल्टहुड मानी जाती है। देन उसके बाद 35 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु की अवस्था जो होती है वो मध्य प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। देखिए जहां तक बात करें कि मध्य प्रौढ़ावस्था में की क्या क्या विशेषताएं होती है, एक तरह से मध्य प्रौढ़ावस्था को एक स्वर्णिम काल भी व्यक्ति के जीवन का कहा जाता है, यानी कि गोल्डन लाइफ। देखिए क्योंकि गोल्डन टाइम, क्योंकि इस समय जो मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते जो व्यक्ति है उसके काफी सारे जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो पूरे हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं। उसका जो उद्देश्य होता है वो उसको मिल जाता है और साथ ही जो उसने अपनी लाइफ के लिए अपने कुछ उद्देश्य बनाए थे, जो उनको अचीव करने थे, वो उसको काफी हद तक इस अवस्था तक आते आते प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए मध्य प्रौढ़ावस्था को व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। किस अवस्था में प्रौढ़ का एक निश्चित व्यवसाय भी निश्चित स्थापित हो चुका होता है। देखिए हमने बात की थी कि युवा प्रौढ़ावस्था में एक व्यवसाय का चुनाव बहुत बड़ी समस्या आती है उनके सामने, उनके करियर का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, उनके साथ रहने का उनके साथ रहने का समायोजन और बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं पूर्ति परिवार की उन्हें करनी पड़ती है कि अगर वो उन आवश्यकता पूर्तियों के सबको नहीं पूरा कर पाता है तो वहां पर कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मध्य प्रौढ़ अवस्था तक आते आते उसकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी होती हैं, समायोजन अच्छी तरह से हो चुका होता है और समाज में उसका एक निश्चित स्थान भी बन जाता है, क्योंकि जब वो सारी समस्याएं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, जीवन साथी के चुनाव से संबंधित समस्याएं, अपने करियर को लेकर जो संबंधित करियर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो काफी हद तक इस अवस्था तक आते आते, मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते वो समाप्त हो चुकी होती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रौढ़ होते हैं उनको समाज में उनका एक निश्चित स्थान भी मिल जाता है। और सामान्यतः मध्य प्रौढ़ावस्था को उपलब्धियों की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि जो सारी उपलब्धियां होती हैं जो युवा प्रौढ़ावस्था में जिनके लिए वो प्रयास करता है, बहुत सारे एफर्ट्स करता है, तो वो सारी काफी हद तक जो उपलब्धियां हैं वो इस मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते उनको मिल जाती हैं, वो उपलब्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए मध्य प्रौढ़ावस्था को उपलब्धियों की आयु भी कहा जाता है। जीवन की अन्य अवस्थाओं की तुलना में मध्य प्रौढ़ावस्था के विषय में बहुत कम अध्ययन हुआ है। जैसे कि प्रौढ़ अवस्था में प्रौढ़ का जीवन स्थिर हो जाता है और शारीरिक समस्याओं को छोड़कर ऐसी समस्याएं बहुत कम बचती हैं जिनके विषय में अध्ययन की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। देखिए अब बात करते हैं कि मध्य प्रौढ़ावस्था की समस्याओं के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि काफी हद तक मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते जो उनकी सारे समायोजन से संबंधित समस्याएं हैं,
उनके स्टैब्लिश से संबंधित समस्याएं, उनके जीवन से, उनके करियर से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन केवल एक शारीरिक समस्याएं, क्योंकि मिडिल एडल्ट तक आते आते, मध्य प्रौढ़ावस्था तक आते आते बहुत सी शारीरिक समस्याओं से बहुत सी शारीरिक समस्याएं जो होती हैं वो व्यक्ति को घेर लेती हैं। बहुत सी शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे कि स्त्रियों में मासिक धर्म को लेकर संबंधित समस्याएं होती हैं, और जो शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो मध्य प्रौढ़ावस्था तक चलती हैं। लेकिन जो बाकी युवा प्रौढ़ावस्था में जिन समस्याओं का एक प्रौढ़ ने, एक नवयुवक ने सामना किया था, वो उसकी काफी हद तक आते आते वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो शारीरिक संबंधी समस्याएं होती हैं, उनको महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो एज फैक्टर के साथ साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे कुछ शारीरिक समस्याएं, कुछ शारीरिक समस्याएं उनको होती हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। परंतु वर्तमान समय में मध्य प्रौढ़ावस्था के दौरान अनेक व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे कि मध्य प्रौढ़ावस्था के संदर्भ में अध्ययन की आवश्यकता जिनको महसूस की जाए, यानी कि ऐसी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक समस्याएं भी इस अवस्था में अक्सर देखने को मिलती है कि जिनके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। मध्य प्रौढ़ अवस्था जीवन की सर्वाधिक डराने वाली अवधि होती है। यह वह समय होता है जिसमें पहुंचने के बाद कोई भी प्रौढ़ तब तक नहीं मानेगा जब तक कि जन्म तिथि और दर्पण से उसे मानने को बाध्य ना करे। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि मध्य प्रौढ़ अवस्था तक आते आते देखिए एक तरह से जो युवा शक्ति, जो युवा प्रौढ़ अवस्था होती है, वो धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगता है। क्या यानी कि जैसे अगर देखा जाए तो उसके जो लक्षण होते हैं, मध्य वय तक आते आते जनन शक्ति की क्षमता में लैंगिक आकर्षण कम होना, जनन शक्ति की क्षमता कम होना, और पुरुषों के लिए मध्य वय का तात्पर्य शारीरिक स्फूर्ति और काम शक्ति की का घटना होता है। यानी कि इस एज में आते आते जो पुरुष है उनकी काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिससे कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम मध्य प्रौढ़ अवस्था तक आते आते उनका जो मध्य वर्ग का जो आयु है, वो ये समझते हैं कि ये अवस्था उनकी सर्वाधिक डराने वाली अवधि होती है। यानी कि उनमें शारीरिक क्षमता का ह्रास होना, शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसको का कम हो जाने से उनको ये लगता है कि अब वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस आयु में वृद्धि के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि पुरुष स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए जो पुरुषों की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, केवल निराधार पुरुषत्व का दम बढ़ता है। यही कारण है कि अनेक जो मध्य वयस्क होते हैं ऐसे शारीरिक श्रम कर बैठते हैं अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए स्त्रियों को, कि जिससे उनके स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव भी उसका पड़ जाता है। यानी कि शारीरिक क्षमता का ह्रास होना, जनन क्षमता का क्षीण होना, ह्रास होना, तो इससे क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है कि वो उनके जो है एक तरह से उनको मानसिक रूप से भी उनको डिस्टर्ब कर देता है। देन और जो ये देखा गया है कि अक्सर मध्य प्रौढ़ अवस्था में प्रचलित धारणा ये मान लेते हैं कि 30 से 60 वर्ष के बीच लोगों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या अपने को मध्य वयस्क मानती है। देखिए मध्य प्रौढ़ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें लगभग जो व्यक्ति के, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके जो सारे उद्देश्य होते हैं वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसको प्राप्त हो चुके होते हैं। जैसे कि बहुत सी समस्याएं होती हैं अपने जीवन से, अपने करियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ रहना, उनका साथ समायोजन करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना, साथ ही एक ऐसा समायोजन बना के रखना कि ताकि परिवार के सभी सदस्य आपस में खुश रहें। तो एक युवा प्रौढ़ावस्था का एक डेवलपमेंटल टास्क माना जाता है, एक विकासात्मक कार्य माना जाता है। और अगर व्यक्ति इन डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से नहीं निभा पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो वो कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मध्य प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें केवल शारीरिक क्षमता का ह्रास होना
तो जिससे व्यक्ति जो है स्त्री या पुरुष अपने को ऐसा समझते हैं, ऐसा मानने लगते हैं कि वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए हैं, यानी कि बहुत सी शारीरिक समस्याएं उनको घेर लेती हैं। जैसे कि स्त्रियों को में मासिक धर्म से संबंधित कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चीजें हैं कि शारीरिक कमजोरी है, दर्द, घुटनों में दर्द का होना, हार्मोन्स का परिवर्तन होना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मध्य वयस्क अवस्था में एक बहुत ही शारीरिक समस्याओं से शारीरिक समस्याएं जो उत्पन्न करती है, जिससे वो मेंटली भी ये सोचता है, मेंटली भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और वो समझता है कि हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत जो विकास होता है व्यक्ति का वो प्रभावित होता है। जब वो अपने को सोचता है कि मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि उसका जो व्यक्तिगत विकास है और बहुत सी शारीरिक समस्याएं जब उसको घेरे रखेंगी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसको मेंटली और व्यक्तिगत उसके जो व्यक्तित्व को भी उसके प्रभावित करती है। तो मध्य प्रौढ़ावस्था के नेक्स्ट टॉपिक को के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात करूंगी गर्ल्स। ओके, थैंक यू।